सर, पिछले 5-6 दिनों से रेस्क्यू किया जा रहा था महिला को लेकर, आज सफलता मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना समय लगा उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आप भी लगातार निरंतर रूप से है, आप स्वयं ने अपने ये सारी प्रोसीजर अपनी आंखों से देखी है। लेकिन ये पहला मामला है, विपरीत परिस्थिति है कि कोई महिला बोरिंग में फंसी है। तो बोरिंग में फंसे होने के कारण से मेरे ख्याल से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए बड़ा दृष्टांत था। तो जो परिस्थिति आई हैं, हर स्टेज पे मुश्किलात आई हैं। उन मुश्किलात को सामना करते हुए और तीन तरह के अलग अलग ऑपरेशन चलाए। पहले तो रिंग ऑपरेशन चलाया वेब कैम के माध्यम से, दूसरे दिन एक्शन मिशन का चलाया, दोनों सक्सेस नहीं है। तीसरे दिन आप देख रहे हैं कि जो मशीन है पायलट मशीन, इसके माध्यम से शाम 4:30 बजे तक सारा मटेरियल असेंबल होने के बाद ये प्रोग्राम किया गया था। और उसके बाद भी साइड में बोर करना, फिर दूसरा रिंग खोदना, उसमें पानी का सीपेज होना, स्ट्रेटा बहुत टाइट होना, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से टाइम लगा है। सर, फिलहाल में महिला की क्या कंडीशन है? महिला तो आप देख चुके हैं कि महिला तो उस समय ही, जैसा कि गांव वालों ने बताया, उस समय ही जब ये हमको प्रशासन को सूचना दी गई थी, उससे पहली रात ही। और आप लोगों ने भी देखा है इसके अंदर कि उसका जो सिर है वो बिल्कुल ज़मीन में धंसा होता है, केवल हाथ ही दिखाई दे रहे थे जब हमने ये ऑपरेशन चालू किया था। तो उसे सहज ही अंदाज़ा है कि उस समय महिला की शायद मृत्यु हो चुकी होगी। ठीक सर, थैंक यू सर। यानी पुलिस प्रशासन का इसमें क्या है, पूरा सहयोग रहा, पब्लिक को रोक कर रखा है। और दूसरा क्या है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों टीमों ने ही मिलकर के संयुक्त ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में क्या सफलतापूर्वक यानी जो है सक्सेस हो गया। और प्रशासन को जो है जो महिला को सुपुर्द कर दिया, निकाल करके बोरवेल से। बड़ी मशक्क़त के बाद, अनेक प्रयासों के बाद जो है आज महिला को बचा लिया गया है। जिस कंडीशन में थी हम उसको अंदर तक गए, हॉरिजॉन्टल डिगिंग की, उसके बाद पानी आ गया। अनेक बार प्रयास किए गए डिगिंग करके तो सेफली जो है बॉडी को हम रिमूव कर सकें, उसकी किसी प्रकार की अंग भंग ना हो, इसलिए हमने पूरा प्रयास किया, टाइम लगाया और उसको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो है हमने अंजाम दिया। हमारा रेस्क्यूअर है जो अभी जो है अंदर से निकल के आया है, उसको बचाते हुए पूरा जो है उसको क्लियर करते हुए। आप निकाल के लेके आए महिला को? चलिए, आपके हौसले और जज्बे को हमारा सलाम है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपने बहुत ही मतलब कठिन जो काम था वो करके दिखाया है। और कितनी परेशानी आपको इस ऑपरेशन के दौरान आई? ये सर ऑपरेशन बहुत लंबा था सर जी। क्या है कि इसका जो बॉडी का था, तो हम लोग तो चाहते हैं तो इसको रेस्क्यू करते तो टुकड़ों में भी टूटने का इसका बॉडी का डर था जी। लेकिन हम सोचे कि अब महिला का है तो महिला का तो समाज में इज्जत होता है, तो उस तरीके से हम लोग टाइम पे टाइम लिए, दिन रात आगे बढ़ा गया और उस तरीके से हम लोग इसको मतलब पूरा सेफली लाए, पूरा फुल बॉडी, ताकि उनके परिजन को देख के वो मतलब अच्छा लगे, खुश हो। अच्छा सर, 120 घंटे से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था, कई बार बाधाएं भी आई, तो कभी ऐसा लगा कि ये कर पाना नामुमकिन होगा या कुछ ऐसा महसूस हुआ कभी इस ऑपरेशन? नामुमकिन कुछ नहीं है, प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। उसके लिए लगातार प्रयास किए गए। इसमें बहुत सारे हर्डल्स आए बीच बीच में, प्रत्येक बार जो है। पहले तो लगभग 95 फीट के आसपास महिला थी जो केसिंग नहीं होने की वजह से, और नीचे जो है उसमें एक दिन लेट होने की वजह से हम जब टीम एजेंसियां पहुंची तो उसको रेस्क्यू करने के लिए डिटेक्ट कर लिया गया कि इस जगह पे है। उसके लिए बगल में पैरेलर जो है डिगिंग की गई, उसके लिए पिलिंग मशीन मंगाई गई और उसके जितने डेप्थ में वो थी 86 फीट पे उसका हेड था, तो उसको 86 फीट पे हमने जो है हमारा उसका हेड लिया हमारी पिलिंग मशीन का। उसमें हमने डी आकार का नीचे सबसे पहले एक होल बनवाया जिससे कि हम उसके पैरेलर में हॉरिजॉन्टल अप्रोच कर सकें। और 26 मीटर पे उसका हेड, 27 मीटर पे उसके पैर और 28 मीटर तक हमने जो है उसको ड्रिलेज करवाया। उस ड्रिलिंग के दौरान 28 मीटर इसलिए करवाया कि लास्ट का नीचे का 1 मीटर है, उसमें हम लोहे की सीढ़ी बना सके और जो भी मिट्टी निकलेगी उसको हम जो है उस सीढ़ी के माध्यम से जो खाली स्पेस है उसमें जा सके और हमको बार बार जो है बाहर ना निकालना पड़े मिट्टी। तो वो पॉलिसी हमारी काम में आई और हम जो है महिला तक पहुँच गए। लेकिन अनलकीली क्या हुआ कि जैसे महिला तक पहुंचे और हमने टच करने की कोशिश की उसके एरिया को जो केसिंग के नीचे था, जिस जगह वो फंसी हुई थी, तो उसमें बॉडी फ्लूइड आना स्टार्ट हो गया। और बॉडी फ्लूइड का हमने इंतज़ार किया कि 5-10 मिनट हो सकता आए, लेकिन वो रुका ही नहीं और वो पानी में कन्वर्ट हो गया। और बाद में जो है आसपास के सेजे से वो पानी आना इकट्ठा हो गया। हमने कल रात भर प्रयास किया कि वो पानी को हम जो है डाउन कर सकें, नीचा कर सकें, लेकिन पिछले 5 दिन से यहाँ पे 3 फेस नहीं आने की वजह सभी समरसेबल जो बंद पड़ी थी उसकी वजह से यहाँ का जो वाटर लेवल है वो हल्का सा अप हो गया था। उसकी वजह से लगातार यहाँ पानी आ रहा था और वो हम 90 फीट पे फेस कर रहे थे कि उस पानी को हम कैसे कम करें। 90 फीट पे
90 फीट की वजह से जो 1 HP की मोटर है वो 90 फीट पानी नहीं पहुंचा सकती। समरसीबल है वो 2.5 फीट पानी है, 3 फीट पानी है, उसमें वो सक्सेस नहीं था। तो समरसीबल सक्सेस नहीं था, 1 HP की मोटर सक्सेस नहीं थी, मछली मोटर सक्सेस नहीं थी, बाल्टियों से पानी निकालना शुरू किया, वो भी सफल नहीं हुआ। इसके अलावा हमारी जो पिलिंग मशीन है इसमें भी 4 बाल्टियाँ लगाई, उससे पानी खींचा, वो भी सफल नहीं हुआ। लास्ट में हमने जो है आज मॉर्निंग में दूसरी बड़ी वाली मोटर मंगवाई 3-4 HP की, और उससे वो पानी बाहर निकल पाया। और उसके बाद जो है हम इससे पहले क्या करते थे, जैसे ही 2.5 फीट का पानी है, जैसे ही 1.5 फीट होता था, आधी घंटे हम मोटर चलाते थे 1 HP की, जो 2 मोटर लगा रखी थी जुगाड़ से, एक नीचे एक ऊपर, जब जाके पानी बाहर निकल रहा था। आधी घंटे चलाते, उस पानी को हम जो है उस मोटर के पूरे सेट को अंदर से निकालते, उसको बाहर रखते। उसके बाद हमारी सिड्डी डालते, रेस्क्यूअर अंदर जाता और उसके बाद अप्रोच करता। जब तक वो अप्रोच करता था लगभग 10-15-20 मिनट होते थे, पानी वापस उसी इस पर आ जाता। हमको अप्रोच करने के लिए हमारा जो रेस्क्यूअर है उसको पानी में होकर निकलना पड़ रहा था बॉडी के पास पहुंचने के लिए, उसकी डिगिंग करने के लिए आसपास के एरिया को। इसीलिए ये बार बार असफल नहीं सफल हो रहा था, लेकिन इसमें टाइम लग रहा था। कारण उसका ये था कि देर था, लेकिन एक्चुअल में लाइव रेस्क्यूअर को खतरे में डालना इतना सेफ नहीं लगा हमको, इसलिए टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने सेफ्टी प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखा। डबल बिले लगाई, एक सामने और एक पीछे, जिससे यदि एक कोई भी कारण से खुलती है तो हम उसको जो है इवैक्यूएट कर सकें हमारे रेस्क्यूअर को तुरंत। बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, BSA सेट लगाए, तो SCBA सेट वगैरह लगा के भी भेजे गए, लेकिन कन्फाइंड स्पेस होने की वजह से उसमें ड्रिलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो हमने कैनुला के माध्यम से जो है रेस्क्यूअर को भेजा, डबल ऑक्सीजन सप्लाई दी, और ऐसे अनेक प्रयास किए, और बार बार हम जो जा के अंदर बाहर निकाल के जो है ये कार्रवाई कर रहे थे। लोग बागों को लग रहा था कि समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन समय ज़्यादा लगना नहीं, सेफ्टी के साथ जो है ऑपरेशन कंप्लीट करना। हम उसके अंग भंग नहीं करना चाह रहे थे। यदि अंग भंग करते तो हमने जिस दिन हम आए थे शाम को, उसके 4 घंटे बाद ही जो है उनको बता दिया था, गार्जियन को और यहाँ के प्रशासन को, कि यदि आपको कुछ अंग चाहिए तो हम अभी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि महिला है और ये बोरवेल का पहला केस है, और इसमें महिला का फंसना वो जो भी 100 फीट के नीचे है, तो वो बाहर निकलना असंभव है, क्योंकि ये अब बॉडी थोड़ी फूल चुकी है, बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अक्सर बच्चों के केस तो देखने में आया, महिला का केस पहली बार ऐसा नजर आया है कि महिला कोई बोरवेल में गिरी है। ये मेरी नज़र में भी पहला केस है जो महिला का आया है। इससे पहले मैं और हमारी टीम पिछले 3 लगातार राजस्थान में बोरवेल ऑप्स हुए, उनमें हमने जीवित बच्चे बचाए। अभी जैसे बात करें लास्ट ईयर मई की, तो मई में ये अपने जॉबनेर में एक 9 साल का बच्चा गिर गया था, हमने उसको 2.5 घंटे के अंदर 75 फीट से बचाया। अक्टूबर 2022 में 18 महीने की बच्ची बांदी कुई दौसा में गिर गई थी, उसको हमने आधी घंटे के अंदर 93 फीट से निकाला। उससे पहले फरवरी 2022 में। मेरा नाम बत्तीलाल बैरुआ, मैं सरपंच का प्रतिनिधि हूँ, रामनगर डोसी। देखिए सरपंच साहब, आप सरपंच के प्रतिनिधि हैं, हमने आपको देखा है क्योंकि 6 दिन से हम लगातार हम भी मौजूद थे, और हमने देखा है आपने रात और दिन लगातार जो है पूरा ऑपरेशन में जो है जुटे रहे हैं और लगातार मेहनत की है, प्रशासन का सहयोग किया है, NDRF SDRF की टीम का सहयोग किया है, और यहाँ तक कि सबके जो भोजन पानी की जो भी व्यवस्थाएं थी या अन्य व्यवस्थाएं थी उन्हें पूरा सहयोग किया है। क्या कुछ कहना है? जो भी ये घटना हुई है बड़ी दुख की बात है, पर हमारे अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने हमने सबने मिलकर इस घटना को संपूर्ण तरीके से पूरी कर दिया। और मेरा तो सभी से अनुरोध है कि ऐसी घटना समाज के लिए और गांव के देश के लिए ये दुखद घटना है, होनी नहीं चाहिए ये घटना। और जो भी हम पे सहयोग बना इस घटना में, जो भी खर्चा वर्चा सब हम अधिकारियों से सब हमने मिलके ये कंप्लीट की। अधिकारियों की, कर्मचारियों के, प्रशासन की काफ़ी बड़ी मेहरबानी रही हमारे ऊपर। जी जान से दिन रात यहाँ पर मेहनत की उन्होंने, इसमें कोई भी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई। और भगवान से मैं चाहता हूँ ऐसी घटना कभी भी कहीं भी दुख घटना नहीं होनी चाहिए।